तो हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कि हमारे पास डेट काफ़ी नज़दीक आ गया है एग्ज़ाम का। बेसिकली क्या एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। पहले हम लोग देखेंगे कि टॉपिक वाइज कितना वेटेज कौन सा टॉपिक रखता है, मतलब सारे यूनिट वाइज देखते हैं बायोलॉजी का। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या एक शॉर्टेस्ट मेथड होना चाहिए, दैट मीन्स कि क्या एक राइट अप्रोच होना चाहिए ताकि हम इस एग्ज़ाम को, जो हमारा सीबीएसई का एग्ज़ाम है, उसको हम इजिली क्रैक कर सके। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रॉपर टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा समय देकर, बायोलॉजी में कम समय देकर भी अच्छा स्कोर कर सके, ये हमारा एम होना चाहिए। बेसिकली अगर हम देखते हैं कि अगर मेरे को ये पता चल जाए कि मेरे को क्या क्या बार बार पढ़ना है, तो ये इजी हो जाएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो इसके लिए उतना हम लोग को प्रैक्टिस का जरूरत नहीं होता है, हम लोग को कॉन्सेप्ट को याद रखना होता है सबकॉन्शियस माइंड में, जो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग एक अप्रोच देखेंगे, एक राइट अप्रोच देखेंगे, एक राइट डायरेक्शन की तरफ, कि क्या इसका सही अप्रोच होना चाहिए कि कम समय में हम लोग इसको अच्छी तरीका से कर ले। अगर आप जीरो के स्टेज पे भी हो, कुछ भी नहीं पढ़े हो, या फिर आप पढ़े हो सारा भूल गए हो, तो इससे भी कोई मैटर नहीं कर रहा है। हम लोग क्या करेंगे, जीरो से ही स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीका से इसको एक एंड पॉइंट तक लेके जाना है, बिना फिजिक्स केमिस्ट्री को हार्म किए हुए, बिना ज़्यादा समय दिए हुए बायोलॉजी में। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो टॉपिक है, हम लोग स्टार्टिंग से जीरो से बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक को। देखो, सबसे पहला अगर हम आपसे पूछें कि हमारे पास एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है बायो का एग्ज़ाम हमारा कब है? हमारा एग्ज़ाम है 25 मार्च को। ठीक है, ओके। पर सर एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है? 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है। 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है हमारा, पर एग्ज़ाम हमारा कब है? जो बायो का है 25 मार्च से एग्ज़ाम। ठीक है, लगभग बोल सकते हो कि आप एक महीना से ज़्यादा का भी गैप है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। पर उस वक्त आपका वो प्रेशर वाला डेज होगा, आप उस दिनों में सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, और बीच जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके उस पर कमांड बना सकते हो। तो हमारा एक प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि हमारे पास शॉर्ट्स फिक्स कर देते हैं। शॉर्ट्स फिक्स कर देते हैं, डेट मीन्स कि हम जब भी अपने टेबल पे पढ़ने बैठे, तो हमारे पास शॉर्ट्स फिक्स होना चाहिए कि क्या क्या किताबें हों। या आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कर सकते हो। हम बायोलॉजी के लिए आज देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी का बुक के पास किसी भी तरह का पीवाईक्यू, दैट मीन्स कि कोई भी सैंपल पेपर का बुक होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो वेल गुड। अदरवाइज, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर में मैं नोट्स इतना अच्छा आपको प्रॉपर दे दूंगा कि आप अगर एनसीईआरटी रीड भी नहीं करोगे, आप सिर्फ प्रॉपरली नोट्स को भी पढ़ लोगे या लिख लोगे या फिर प्रिंट करवा लोगे, तो व्हाइट पेपर में भी भिजवा दूंगा। जो मैंने क्लास में सबको करवाया है, मैं वो भी भिजवा दूंगा ग्रुप में। मैंने बोला था कि ग्रुप में आपको जिसको ऐड होना है वो हाई करो। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। जो लोग ऐड नहीं हुए वो ऐड हो जाएंगे ग्रुप में। अगर टाइम मिलेगा तो मैं ऐड सबको प्रॉपरली मैं ही कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में। और आपको ये समझना है कि आपके टेबल पे बहुत कम किताब होना चाहिए। जितना ज़्यादा किताब होगा आप उतना ज़्यादा डाइवर्ट हो जाओगे, और इरेशनल मैनर में आप पढ़ने लगोगे। तो आपके टेबल पे एक एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए, पीवाईक्यू दैट मीन्स कि सैंपल पेपर होना चाहिए, नोट्स जो आपको पहले आपके पास है तो वेल गुड, अगर नहीं है तो हम सारा चीज़ प्रोवाइड करेंगे, आप उसको प्रिंट करवा लेना या फिर लिख लेना। अब उसके बाद सर हमारे पास शॉर्ट्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले हम नोट्स जो करेंगे, जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट पे टाइम दो। कॉन्सेप्ट अगर आप सीखोगे नहीं, समझोगे नहीं एनसीईआरटी की लाइन को, तो आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि आप रटोगे तो आपको याद नहीं रहेगा, ये प्रॉब्लम होगा। और खासकर जेनेटिक्स चैप्टर ऐसा चैप्टर है, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन घूम के आएगा, तो आप लिख नहीं पाओगे उसका आंसर, आप लिख नहीं पाओगे, आप सोच नहीं पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा एनसीईआरटी से ही, पर उसको ट्रिगर करके आपका केस स्टडी बेस्ड में, एक्टिविटी बेस्ड में आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो हमारे पास पॉइंट क्या है कि क्या करना चाहिए? सबसे पहला अप्रोच क्या है, हम लोग नोट्स कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होगा उसको कवर करेंगे। उसके साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन को आपको हम होमवर्क देते जाएंगे, आप ग्रुप में सेंड करना, उसका हम आपको सॉल्यूशन भी देंगे। ये दो चीज हो गया। जैसे ही एनसीईआरटी और होमवर्क हमारा कंप्लीट हो गया, सीबीएसई का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग साथ के साथ 3-4 क्वेश्चन, 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर एक दिन जो टॉपिक कवर होगा उससे हम लोग भेजते जाएंगे। आप लोग उसको करते जाना, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद चौथा चीज आपके पास क्या होता है कि लास्ट में आप सैंपल पेपर कर लेना। जो लास्ट स्टेज जो आपका होगा उसके लिए हम आपको टाइम ड्यूरेशन बताते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली आप ये सोच लो कि आप किस स्टेज पे, अगर आपने जीरो से स्क्रैच से भी स्टार्ट किया है, तो ये इस तरीका का ये जर्नी होगा कि जहाँ पे अगर आप जीरो पे भी हो या फिर किसी भी स्टेज पे, आप यहाँ पे फिट हो जाओगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि अगर हम देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर क्या है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, 4 और 5 यूनिट में मैंने इसको किया है, जैसे बुक में आपका किया हुआ था। 2-3 चैप्टर यहाँ से कट आउट है, स्ट्रेटेजीज इन्हांसमेंट और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो बहुत पहले कट आउट हो गया था। आप नए बुक में देखोगे तो ये चैप्टर आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला यूनिट 1 जो आपका 16 मार्क्स होता है, काफ़ी बड़ा यूनिट है आप बोल सकते हो, जिसमें से हमारे पास चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, 16 मार्क्स।
उससे भी ज़्यादा वेटेज है हमारा जेनेटिक्स का, जिसमें 2 चैप्टर प्रिंसिपल और मॉलिक्यूलर आ रहा है और इवोल्यूशन आ रहा है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और मॉलिक्यूलर का, तो ये 12 मार्क्स का वेटेज रखता है। बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन, इसका 2 चैप्टर है, 12 मार्क्स। तो आप बोल सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज आपका इस पोर्शन का, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी 10 मार्क्स। ये तो ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो अब इसमें करना क्या है, हम आपको कुछ टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ही एक तरीका से आपको वो बता देंगे कि इस टॉपिक से बार बार पूछा गया और इस टॉपिक को बार बार पढ़ना, उस टॉपिक का ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, चीज़ों को सही तरीका से पकड़ पा रहे होंगे। अब देखो, जैसे कि हमारे पास अप्रोच क्या है ना, कि हम लोग सोचे हैं कि 34 मार्क्स जो हमारा यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, सबसे पहले यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 को हम लोग चलाएंगे, और साथ साथ इसके साइमल्टेनियसली में यूनिट 2 भी चलेगा, जिसका लेक्चर आपके पास आ रहा होगा। यूनिट 3 और यूनिट 4 यूनिट 5 में ही क्यों टच करना था, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा टफ सेक्शन में है, ठीक है। तो ये पोर्शन को अगर हम साथ में चलाएंगे, एक एक वीडियो आएगा, तो ये आपका रिवीजन में भी डेली होगा, और ये आप क्या है, ये आप रिवीजन करोगे तो आप, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपका जेनेटिक्स में और बायोटेक में है। तो बायोटेक में भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आपका मोलिकुलर में ज़्यादा कॉन्सेप्ट होता है। तो ये चैप्टर को हम लोग थोड़ा लंबा खींचेंगे, पर ये चीज़ जो है 3, 4, 5 को हम लोग टिल दिसंबर तक ट्राई करेंगे, खत्म करेंगे। यूनिट 2 जो हमारा होगा वो 5 जनवरी तक जाएगा। डेट मीन्स कि आप बोल सकते हो कि यूनिट 2, 3, 4, 5 आपका 5 जनवरी तक आपको नोट्स, लेक्चर और अवेलेबल हो जाएगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं भी ग्रुप में मैं करवाते चल जाऊंगा। उसके बाद हमारे पास पॉइंट आते हैं कि सर यूनिट 1 कब होगा। ये आपका 5 जनवरी से 15 जनवरी तक आपका हो जाएगा। डेट मीन्स कि अगर हम एक टैग लगा दें तो आपका आज से लेके आज आपका 15 दिसंबर है। डेट मीन्स कि एक 1 मंथ में 30 डेज में आप समझ सकते हो कि आपका प्रॉपरली जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। बस आप रेडी रहो उसके लिए कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आप रेडी हो उसके लिए, तो देखते हैं हम लोग कैसे करना है। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमारा 15 जनवरी से जो 10, अगर 1-2 दिन आगे पीछे हुआ तो वो तो नॉर्मल है, ठीक है। तो 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक, 10 फरवरी तक, ठीक है, हम लोग पीवाईक्यू और सैंपल पेपर को करेंगे, क्वेश्चन बैंक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, और आराम आराम से 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी को हम लोग इजीली करेंगे, क्योंकि बायोलॉजी को एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर इसमें ज़्यादा समय दे दोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप समय नहीं दे पाओगे, जो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि हमारे पास जो है सब्जेक्ट वो बेसिकली मैथ से तो ईजी ही होता है, बायो। तो इसी का बेनिफिट हम लोग उठाएंगे कि एक राइट अप्रोच से पढ़ेंगे, ताकि एक अरेंज मैनर में पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, चीज़ भी कंप्लीट होगा और हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री में समय भी हम लोग ज़्यादा दे पाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन वीडियो था। बेसिकली अभी हम लोग करने क्या वाले हैं कि हम लोग जेनेटिक्स के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज से हम 4 लेक्चर बनाए हैं जेनेटिक्स का, तो आप 4 लेक्चर को देख लेना। अगर आपको और डीप में जानना है तो 4 लेक्चर को देख लेना, अदरवाइज हम अभी इतना आपको रिवीजन करा देंगे कि आप 4 लेक्चर को समरी टाइप से आप इस लेक्चर को भी देख लोगे तो आप लेक्चर नंबर 5 पे आप जंप कर सकते हो, और लेक्चर नंबर 5 को आप आराम से अटेंड कर सकते हो। तो ये हमारा मोटिव है। तो आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। ये लेक्चर हम उसका बना देंगे, थोड़ा देर का ही रिवीजन कराएंगे, पर आपको अगर डेप्थ में देखना है तो आप 2x करके देखना, क्योंकि वो बहुत डीप लेक्चर है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, कंटेंट में काफ़ी दम है, उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को किए। यहाँ तक मैं ये बोल रहा हूँ कि आप नीट लेवल के क्वेश्चन को कर लोगे अगर उस लेक्चर को आप देखोगे, और अभी भी हम लोग जो लेक्चर करेंगे आप उससे भी नीट लेवल का क्वेश्चन को कर लोगे, बशर्ते नीट में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। नीट में क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे जो होते हैं नीट के क्वेश्चन, बेसिकली अलग अलग चैप्टर बहुत सारे होते हैं और उसमें एनसीईआरटी के लाइन से बनते हैं। तो अगर उस लेवल से ही पढ़ा जाए तो बोर्ड और नीट सब एक ही होता है। पर नीट में क्या होता है, क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत होते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो दिमाग का स्विच होता है और एग्जाम टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग समरी लेक्चर के साथ मिलते हैं, और हो सकता है कि मैं इसमें अटैच करके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का समरी लेक्चर डाल दूं, और एक अलग से भी मैं डाल दूं। तो आप जिस तरीका से आपको प्रॉपर्ली मिले आप करो, और ज़रूर मेरे को मैसेज करो कि सर आज हम लोग स्टार्ट किए हैं इस जर्नी को, हम आपके साथ लगे हुए हैं, हम आपको प्रॉपर्ली शेड्यूल, होमवर्क, नोट्स सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे ग्रुप में, ठीक है। आप एक बार हाई करो, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। हम लोग पहले जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और साथ साथ इकोलॉजी हमारा साथ साथ चलेगा, ठीक है।